उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और संजीव जीवा गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। जिंजाना थाना क्षेत्र के वेदखेड़ी गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह बाल बचे। वहीं सिपाही दीपक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 2 फैक्ट्री मेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और 2 बाइकें बरामद की हैं। ढेर हुआ फैसल संजीव जीवा गैंग का शूटर था और उस पर हत्या, लूट समेत 18 मुकदमे दर्ज थे। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिंझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सनाफ वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएचसी ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। भोपा थाना क्षेत्र के भोकारेहड़ी गांव में पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पुत्र और पुत्रवधू पर गोलियां दाग दी। घटना में पुत्र रोबिन की मौत हो गई, जबकि पुत्रवधू रविता के हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी पिता ब्रजवीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बंदूक को भी कब्जे में कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से घरेलू कलह चल रही थी, जिसके चलते यह घटना घटित हुई। गोली चलने की आवाज से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। देखिए, मैं मौके पर मौजूद हूं और अभी मैं अस्पताल भी गया था जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसमें एक व्यक्ति हैं जो कि ससुर हैं। ससुर ने अपने बहू पर और अपने बेटे पर एक 12 बोर बंदूक से जो है गोली चलाई है, जिसमें जो है बेटे को जो है पेट में गोली लग गई थी। बेटे के इलाज के दौरान उनकी रामिन नाम उनका है, लगभग 42-45 साल के आदमी है, उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। और बहू को हाथ में गोली लगी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें जो है जो आरोपी हैं उनको कस्टडी में ले लिया गया है और उनका बंदूक भी जो 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के मामले पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर लोमेश समेत 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दीपावली पर पटाखों से जुड़े केस में पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे थे। पीड़ित ऋषभ ने व्हाट्सएप स्टेटस पर आरोप लगाया था कि जेल न भेजने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद उसने 80,000 रुपए देकर अपनी जान बचाई और अपनी मां की सोने की चेन तक गिरवी रखनी पड़ी। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई की और बताया कि थाना स्तर पर लापरवाही की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक दरोगा है खतौली में मिस्टर लोमेश कुमार और 2 सिपाही थे, जिनकी कुछ शिकायतें मिली थी कि वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा अनुशासनहीनता कर रहे हैं। इसी परिदृश्य में सीओ खतौली से जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया। उसी आधार पर तीनों को निलंबित कर दिया गया तथा विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। बाकी इसमें थाने स्तर पर भी अगर कोई लापरवाही की गई है तो थाना स्तर पर भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए मेरे द्वारा, तथा इसमें गंभीर जाँच के आदेश के अनुसार और भी गंभीरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा क्षेत्र के ग्राम भंडूरा के लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दिलशाद नामक युवक ने आरोप लगाया कि उसकी बहन समीना की हत्या ससुराल पक्ष ने की है। उसने बताया कि बहनोई पहले भी धमकी दे चुका था कि वह उसकी बहन को जान से मार देगा। करीब 12 साल पहले समीना की शादी हुई थी। दिलशाद ने यह भी आरोप लगाया कि उसके बहनोई के किसी और महिला से अवैध संबंध हैं। परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला यह है कि हमारी बहन यहाँ से भी आई थी मदीनपुर, लड़की शादी करती मदीनपुर। कितने वर्ष पहले करी थी? 2013 में करी थी। फिर क्या हुआ? 12 साल हो गई फिर जी। तो 4 साल से परेशान थी, तो कभी कभी तो मार के भी निकाल देता बाहर घर से। दूसरी औरत का चक्कर था। कौन था परेशान करता हुआ? हमारा बनोई। क्या नाम है? सलमान। फिर क्या हुआ? जी, लोग बच्चे की वजह से वो वापसी पहुँच जाती घर पे ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बिरान ना हो गए तो इस वजह से वापसी पहुँच जाती। तो मेरे पे 21 तारीख को फोन आया करीब 11-12 बजे के करीब मेरे बनोई का। वो बोल रहा कि भाई कहाँ है? मैं बोल रहा काम पे हूँ। वो बोल रहा है अपनी बहन को आकर समझा ले,
अन्य में से जान से मार दो, मैं खत्म कर दूंगा जाए। मैं कहा चल मैं घर आकर फ़ोन करूँगा, मैं पूछूंगा क्या बात है क्या नहीं। तो ये शाम के टाइम हमें पता लगा 6 बजे के करीब, अब उसका तो इंतकाल हो गया। ये हमने फ़ोन करके पूछा, उसके छोटे भाई को फ़ोन करा, तो वो बोल रहा, मैं कहा भाई कहाँ है? बोल रहा कि मैं घर पे ही हूँ। मैं कहा मेरी बात करवा दे मेरी बहन से। वो बोल रहा भाई तेरी बहन तो भाई नमाज पढ़ रही थी, जिंदे में को आ रही थी, अटैक आ गया, मर गई। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के शामली रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रैक्टर की ट्राली का हुक निकल गया, जिससे ट्राली पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गईं। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बताया गया कि सभी महिलाएं शामली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं, तभी यह हादसा हो गया। गाँव से चले जी ट्रैक्टर ट्रॉली पे, और जी भात में उतरने के लिए जा रहे थे चौसाना, और यह चरथाल से अकबरगढ़ आके जी ट्राली का गुल्ला निकल गया। अब बस इससे मतलब ट्राली में जितनी सवारी थी सबके चोट लगी। कितने लोग घायल हैं? 12 आदमी औरतें घायल हैं। छोटे बच्चे भी है कोई? हाँ, एक छोटा, 2 छोटे बच्चे भी हैं। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने इंसाफ की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहल्ले के ही एक युवक ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पिता ने बताया कि आरोपी पक्ष उन पर मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। जी, मैं 16 तारीख में शाम 4 बजे के करीब मैं घर पर अकेली थी। तो जो हमारे घर के सामने रहता है लड़का, तो वो मुझे अकेली देखकर घर के पीछे गन्ने के खेत में खींचकर ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा कि अपने कपड़े उतार। मैंने नहीं उतारे तो उसने मेरे कपड़े उतार दिए और अपने भी उतारे, और फिर मेरे साथ उसने बलात्कार किया। जबरदस्ती पकड़ के ईंट में ले गया और ईंट में ले जाकर उसने इससे कहा कि नंदनी जबरदस्ती करी, हमें धमकी दे रहे हैं, ये डरा रहे, और ये बोल रहे हैं कि फैसला करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से गांव से निकाल देंगे और तुम्हें मार देंगे। मुजफ्फरनगर में संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर मिलावटखोरी के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समिति के संरक्षक कृष्ण गोपाल मित्तल ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग की कार्रवाई संदिग्ध है, क्योंकि पकड़ा गया नकली मावा कोल्ड स्टोरेज के बजाय अनुपुरा स्थित धर्मशाला से बरामद किया गया। समिति ने दावा किया कि जितनी मात्रा में मावा पकड़ा गया था उसका आधा भी नष्ट नहीं किया गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा मावा माफिया पूरे व्यापारिक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि मिलावटखोरी पर पूरी तरह रोक लग सके। 2.5 कुंटल मावा पुलिस द्वारा पकड़ा गया था फक्कर साचौक पे। उस मावे को इन्होंने खुद ही रुक के तार के वहाँ पे 2-4 लोगों को बुला के कि अगर हमारा मावा सही हो तो इसके पैसे कौन देगा। बात भी सही। जो हमारी डीओ है यानी कि खाद्य विभाग की जो सर्वे सर्वा है उसे बुलाया और उसने वो मावा 2.5 कुंटल मावा मुझे बताया कोल्ड स्टोर में रखवा दी। चलो ठीक है, उसकी रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाती, क्योंकि डीएम साहब उसमें इन्वॉल्व थे। वो 48 घंटे जब पूरे हो गए, मैंने उनसे बात करी कि उसकी रिपोर्ट आई या नहीं आई। मुझे बताया गया मेरी रिपोर्ट नहीं आई। वो रिपोर्ट आती भी ना, अगर मैं थोड़ा एक्टिव ना होता। वो रिपोर्ट अगले दिन आई। आने के बाद मैंने कहा मैडम क्या हुआ? कहने लगे वो खाने योग्य नहीं है और उसको नष्ट किया जा रहा। वो मावा पाया गया, अनिल जो तायल है वो मावे का व्यापारी है, उस धर्मशाला का वो मंत्री है, वो मावा वहाँ रखवा दिया गया। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी
महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रही है, वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। देखिए, इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहाँ जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो, उनको पक्का किया जाएगा। और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे। और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटे ना, सबको साथ लेकर के चलेंगे। हर जात, धर्म, विशेष सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे सामाजिक न्याय के साथ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। जब तक चुनाव नहीं पूरा हो जाता तब तक ऐसे ही बोलते हैं लोग। पिछले बार भी तो बोले थे, क्या हुआ? बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, आरजेडी के साथ नहीं है। बंगाल में कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। और वहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ इस प्रकार घटना होती है। जो यहाँ लोग डर डर के हैं, हॉस्पिटल जाने में डरते हैं। ना तो पेशेंट सुरक्षित है, ना डॉक्टर है, और इसका कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तकदीर में हुआ भी, और भी 1-2 जगह हुआ है। काली पूजा में काली मूर्ति, कहीं पर लक्ष्मी पूजा में, और पूजा पर माँ की मूर्ति पर अटैक हुआ है। तो दिन हर साल ये बढ़ रहा है। हिंदू समाज का पूजा त्योहार पर आक्रमण करना, डराना, डिस्टर्ब करना, पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। अब एसआईआर का रैली करने से क्या होगा? जो करना तो चुनाव कमीशन करेगा, और वो शुरू होने वाला है। देखिए, मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया। और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई हैं।
तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं, ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई चाहते हैं। इमरान मसूद के जितने बयान आप सुनेंगे, उनके खुद के बयान ऐसा लगता है कि वो उनका सांठगांठ आतंकवादी संगठनों से है। तो ऐसे लोग कभी भी वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए कोई अगर चल रहा है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है।